हर महादेव, आप सभी का स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान शिव माता पार्वती को राम तत्व का ज्ञान भगवान राम, सीता और हनुमान के संवाद से स्पष्ट करते हैं। अब आगे माता पार्वती विनम्र होकर कहती हैं, हे जगतगुरु, आपकी कृपा से मैं धन्य और कृतार्थ हो गई हूँ। मेरे भीतर जो कठोर संशय था वह अब पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। आपके मुख से निकले हुए इस पावन राम तत्व के अमृत का पान करते करते मेरा मन अब ठहर गया है। मैंने आपसे इस राम हृदय को संक्षेप से सुना है, किंतु अब मेरी एक और इच्छा है। मैं अध्यात्म रामायण की कथा को स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक सुनूं। तब भगवान शिव मुस्कुराकर कहते हैं, हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वही परम पवित्र अध्यात्म रामायण सुनाता हूँ जिसे पहले भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट किया था। ये कथा केवल कथा नहीं है, ये जीव को अज्ञान रूपी बंधन से मुक्त करने वाली है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है और जीवन में धर्म, आयु, यश और सुख की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, एक समय ऐसा आया जब रावण और अन्य राक्षसों के अत्याचार से संपूर्ण पृथ्वी अत्यंत व्याकुल हो गई। तब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और देवताओं तथा ऋषियों के साथ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लोक में गई। वहां पहुंचकर दुख से भरी हुई पृथ्वी ने अपने ऊपर पड़े हुए समस्त कष्टों का वर्णन किया। उसकी व्यथा सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए ध्यान में लीन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि इस दुख का समाधान केवल परमात्मा की शरण में ही संभव है। यहीं से देवी लीला का अगला चरण प्रारंभ होता है। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।